वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर जीके जीएस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग देखने वाले हैं 9 अक्टूबर 2017 को जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है और इन तीनों शिफ्ट को मिलाकर जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा। आने वाले एसएससी एमटीएस के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 3 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 अक्टूबर 2017 तक एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था। यदि आप 3 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2017 के ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप पीडीएफ सेक्शंस में जाइएगा, एसएससी एमटीएस सर्च कीजिएगा ना तो उसमें एक 79.4 MB का आपको पीडीएफ दिखेगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर इस देखिए यही पीडीएफ है, इसी नाम का है, तो आप लोग इसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा। वहीं से मैं आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस का कलेक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूं। इससे पहले मैं 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक के सभी जीके जीएस के क्वेश्चंस करा दिया हूं। ये 8 अक्टूबर को एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, तो आज हम लोग देखेंगे 9 अक्टूबर 2017 के तीनों शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन। और यहाँ पे जो 2017 के पुराने करंट अफेयर थे उसको मैं स्किप कर दिया हूँ ताकि उसको यहाँ पर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग लेटेस्ट 6 मंथ पहले का आप लोग करेंट्स को ध्यान में रख के उसको रिवीजन कीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूँ। वैसे क्वेश्चन जो आने की संभावना नहीं है उसको भी स्किप किया हूँ। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कम समय में हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? तो कुल आय कहलाता है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, बैंक खाते में जमा राशि जो मांग पर वापस ली जा सकती है कहलाती है मांग जमा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को घोषित करते हैं? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, किस प्रकार की सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए? तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में हर वयस्क नागरिकों को एक वोट होना चाहिए तथा हर वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए। क्वेश्चन 5 देखिए, चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो एहोल थी। क्वेश्चन 6 देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने नारा दिया था ये? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। क्वेश्चन 7 देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो देखिए, 2/3 सतह यानी 2/3 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मतलब 3 पार्ट में 2 हिस्सा इसमें पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 8 देखिए, प्रशांत महासागर का आकार क्या है? तो लगभग त्रिभुजाकार है। क्वेश्चन 9 देखिए, ऊष्मा परिवेश का कौन सा घटक है? तो ऊष्मा परिवेश का अजैव घटक है। क्वेश्चन 10 देखिए, पेप्सिन पाचन डैश करता है? तो देखिए, पेप्सिन जो पाचन होता है ये स्टोमक में प्रोटीन का पाचन करता है, तो मतलब उदर में प्रोटीन करता है। क्वेश्चन देखिए 11, एनीमिया का संबंध डैश से है? तो लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन 12 देखिए, एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु से डैश होता है? तो बराबर होता है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश भी कहा जाता है, तो इसे स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अमोनिया फॉस्फेट का सही सूत्र क्या है? तो इसका सही सूत्र होता है NH4 के होल थ्राइस PO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रि कानून डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो डोबेरेनर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मृत जैव अवशेषों तथा अवशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो अपमार्जक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जकरियस और
जैकरियस जेनसन ने किसका आविष्कार किया था? तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हीटिंग बिलो द बेल्ट किस खेल से संबंधित वाक्यांश है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित वाक्यांश है, हीटिंग बिलो द बेल्ट। क्वेश्चन 20 देखिए, वेद, उपनिषद और पुराण, इसके साथ धर्मसूत्र, ये किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन देखिए 21, इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। क्वेश्चन देखिए 22, पहली अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैव विविधता कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन देखिए 23, पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ी भूमि पोर्ट है जो भारत तथा डैश के बीच मौजूद है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद है। अब सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पर अर्थशास्त्र में GDP में अक्षर डी डैश को प्रदर्शित करता है। तो देखिए GDP में डी जो होता है ये डिनोट करता है डोमेस्टिक को, इसका फुल फॉर्म होता है GDP का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन सेकंड देखिए, प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्यों का विकास डैश कहा जाता है? तो सतत विकास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कह रहा है यहाँ पर भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो 5 तरह के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो लोकतंत्र शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन देखिए 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 7 देखिए, पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है? तो ये चपटा अंडाकार है पृथ्वी का आकार। क्वेश्चन 8 देखिए, रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये पुराने बलित पर्वत है यूराल पर्वत। क्वेश्चन 9 देखिए, भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में मर जाते हैं क्योंकि यहाँ pH का स्तर डैश पहुंच जाता है। तो देखिए आहार नाल में pH का वैल्यू 2 होता है, जिसके कारण क्या होता है, आहार नाल में जितने भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। 10 देखिए, मानव WBC वाइट ब्लड सेल में जो होते हैं कि सामान्य जीवन अवधि कितना होता है? तो 5 से 21 दिन तक होता है। क्वेश्चन 11 देखिए, जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा प्रवाह होने देते हैं वे कहलाते हैं? तो वे हैं विद्युत चालक हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे दीप्त पिंड वस्तु कहा जाता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्वेश्चन 13 देखिए, कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? ऑप्शन से सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, नॉन ऑफ दीज। तो सिंपल लैपटॉप जो होता है ये ढोने में आसान होता है और पोर्टेबल भी होता है। क्वेश्चन 14 देखिए, अंतर आणविक जो होता है रिक्त स्थान सबसे कम होता है? तो देखिए ऑप्शन से पानी, वाष्प, बर्फ, ऑल। तो देखिए बर्फ में ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतर आणविक बल जो होता है रिक्त स्थान सबसे कम होता है। क्वेश्चन देखिए 15, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, कौन सा परितंत्र का एक अजैव घटक नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया परितंत्र का एक अजैव घटक नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वन जो है ये अजैव घटक नहीं है, जबकि ताप, वायु, मृदा ये सभी अजैव घटक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, WC रोन्टगेन ने किसकी खोज की थी? तो एक्सरे की खोज की थी। क्वेश्चन 18 देखिए, टेस्ट में 13 शतक बनाने वाले भारतीय कौन है? तो वीरेंद्र सहवाग हैं, बनाने वाले पहले भारतीय हैं ये। उसके बाद देखिए 19, सलवार, कुर्ता, टोपीज आदि सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा लाए गए थे? तो देखिए ये कुशन, साक थे, उसके बाद पार्थियन, इनके द्वारा ये लाए गए थे। 20 देखिए, आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बैंक अपनी जमाओं के बड़े हिस्से का उपयोग किस में करती है? तो देखिए बैंक में जितनी भी जमा राशि होती है उसका अधिकतर वो उपयोग ऋण देने में करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो अभी 11 है। थर्ड देखिए, भारतीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बीच पारस्परिक संबंध तथा
लोगों एवं सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करने वाले सर्वोच्च कानून कौन है? तो ये है भारत के संविधान, ये सर्वोच्च कानून है। फोर्थ देखिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1927 में आया था। क्वेश्चन 5 देखिए, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है? तो यकृत में, लीवर में होता है। 6 देखिए, 5 वर्गीय जीव जगत प्रस्तावित किया गया था? तो ये विटेकर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 7 देखिए, बच्चों में क्वाशीकोर जो होता है रोग हो जाता है, ये किसके कारण होता है? तो भोजन में निम्न प्रोटीन लेने के कारण ये क्वाशीकोर जो ये रोग होता है हो जाता है, बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कोडीकृत, जो कोडिंग वाला है, कोडीकृत अनुदेशों की सूची क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, कौन सा एक नोबेल गैस नहीं है? तो नहीं है, हीलियम है, जेनन है, आर्गन है, ऑक्सीजन ये नोबेल गैस नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी सही है। 10 देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। 11 देखिए, पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन 12 देखिए, कालीघाट चित्रकारी का नाम इसके उद्भव स्थल से हुआ कहाँ स्थित है? तो ये कालीघाट चित्रकारी का नाम जो उद्भव हुआ है यह स्थल कोलकाता में है। 13 देखिए, दो पिंड तापीय संतुलन में होते हैं यदि वे समान डैश के होते हैं, समान तापमान के होते हैं, तब वो संतुलित में होते हैं। 14 देखिए, जिस भौतिक राशि द्वारा मात्रा एवं गति के संयुक्त प्रभाव की गणना की जाती है वह है, तो वह संवेग है। 15 देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत वर्षा ऋतु की अवधि क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत वर्षा ऋतु की अवधि है जून से सितंबर मंथ तक। 16 देखिए, वह महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर वृत्त गुजरती है? तो अफ्रीका जो है ये महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर वृत्त गुजरती है। तो ये रहा 9 अक्टूबर 2017 के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे 10 अक्टूबर 2017 के सभी क्वेश्चंस को। तो चैनल से जुड़े रहेगा। और तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।